आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं, जहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप भी बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जाएंगे। उसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि कल तक वो हैं और संभवतः जरूर जाएंगे मिलने के लिए। देखिए तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए अभी तो हम आए ही हैं और अगर मेरी जानकारी सही है तो बाबा का अभी कल भर का और कार्यक्रम है यहाँ पर। अभी आज हम आए हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम कैसे बनता है। कल बाबा ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में अगर लोगों को भारत में रहना है तो सीताराम कहना पड़ेगा। देखिए मैंने बार बार इस बात को कहा है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, देश अंतोगत्वा संविधान के आधार पर ही चलेगा। ये देश संविधान के आधार पर चला है, आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। बाकी कौन अपनी आस्था के आधार पर, उनका विश्वास किस में है उसके आधार पर कौन क्या कह रहा है, पर अंतोगत्वा देश का विश्वास और देश सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया गया था, पर उन्होंने तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास का काम करते हैं, बाबा से मुलाकात नहीं करने चाहिए। भाई वो उनकी अपनी सोच हो सकती है। बीजेपी के तेज प्रताप यादव लगातार विरोध कर रहे थे, कह रहे थे एयरपोर्ट पर ही घेराव करेंगे, घुसने नहीं देंगे उन्हें, लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब वही बताएंगे कि क्यों वो शांत हो गए। चिराग जी एक सवाल है कि महावीर और बजरंगबली के नाम पर कुछ नहीं होने वाला बीजेपी का 24 में सफाया हो जाएगा। देखिए हर चुनाव, महागठबंधन के साथ चोट लगेगा भाई हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर चुनाव को इंडिविजुअली देखे जाने की ज़रूरत है। कर्नाटका में जिस तरीके की परिस्थितियां थी और जिस तरीके के परिणाम उसके आधार पर आए वो कर्नाटका तक ही सीमित है। इसका कोई असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। 2024 में क्या परिस्थितियां रहती हैं, 2024 में क्या माहौल रहता है, किस तरीके से गठबंधन होते हैं, अलायंसेस होते हैं, उनके क्या स्वरूप होते हैं, वो निर्धारित करेगा कि 2024 के परिणाम क्या होंगे। सबने साफ सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने हामी भरी और कहा है कि बाबा बागेश्वर धाम के सरकार से मिलने जाएंगे। वहीं जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर भी कहा गया कि वहाँ की स्थितियाँ अलग थी। इसका ये मतलब नहीं है कि 24 में एनडीए का सफाया हो जाएगा, पूर्ण बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एक ना एक तरफ जिस तरीके से बिहार में लगातार बाबा को लेकर राजनीति हो रही है, वैसे में चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि वो खुद भी जाएंगे बागेश्वर धाम के सरकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर भी महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।